हेलो फ्रेंड, मेरा नाम महर्षि शर्मा है। आज मैं आपके सामने एक और नई वीडियो लेके आया हूँ। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो ऐसे आप लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप में से काफ़ी लोगों को बचपन से ही लेके अभी तक काफ़ी बार इंजेक्शन लगे होंगे, और इंजेक्शन जब लगता है तो हल्का सा पेन होता है एंड उसका इफ़ेक्ट बहुत क्विकली हो जाता है, यानी बहुत इफ़ेक्टिव रूप से उसका जो इफ़ेक्ट होता है मेडिसिन का वो बॉडी में दिखता है। तो आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि इंजेक्शन के कितने प्रकार होते हैं, यानी कितने टाइप के इंजेक्शन होते हैं और वो कैसे कैसे बॉडी में लगाए जाते हैं। तो इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको नाम बता देता हूँ कि कितने टाइप के इंजेक्शन होते हैं। जो सबसे पहला होता है वो होता है सबक्यूटेनियस इंजेक्शन। फर्स्ट वन इज सबक्यूटेनियस इंजेक्शन। दूसरा जो इंजेक्शन होता है वो होता है इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। तीसरा होता है वो होता है इंट्राडर्मल इंजेक्शन। फोर्थ वन होता है इंट्रावीनस या एंडोवीनस इंजेक्शन। एंड फिफ्थ वन होता है डिपॉट इंजेक्शन। तो ये 5 टाइप के इंजेक्शन होते हैं जो हमें बचपन से ही लगते हैं। अब हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं। तो जो पहला इंजेक्शन है जिसका नाम है सबक्यूटेनियस इंजेक्शन, तो इस इंजेक्शन में दवा को त्वचा और मांसपेशियों के बीच के टिश्यू में लगाया जाता है। इसके लिए एक बहुत छोटी सुई का उपयोग करते हैं, जिससे होता यह है कि दवा धीरे धीरे शरीर में अवशोषित होती जाती है। अगर आप देख रहे होंगे तो जो इंसुलिन का टीका होता है वो इसी प्रकार से लगता है। तो पहला है सबक्यूटेनियस इंजेक्शन। सेकेंड वन इज इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। इस इंजेक्शन में दवा को शरीर के अंदर की जो मांसपेशियाँ होती हैं उसके अंदर पहुंचाया जाता है। इसके लिए एक बड़ी सुई का उपयोग किया जाता है जो त्वचा के अंदर की गहराई तक जा सके। इस टीके का मेन मोटिव ये होता है कि इसको ऐसी मांसपेशियों में दिया जाए जिसमें बहुत सारी ब्लड वेन्स हों, रक्तवाहिका हों, ताकि दवा जल्दी से जल्दी रक्तवाहिका में जा सके। तो सेकेंड वन इज इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। जो तीसरा होता है इंट्राडर्मल इंजेक्शन। इस इंजेक्शन में दवा को त्वचा की दूसरी परत में दिया जाता है जिसे डर्मिस कहते हैं। जो हमारी त्वचा होती है उसकी जो सेकेंड नंबर की परत होती है उसे डर्मिस कहते हैं। एंड इस माध्यम से बहुत सारी बीमारियों के टीके दिए जाते हैं और इससे एलर्जी का भी पता लगाया जाता है। फोर्थ वन होता है इंट्रावीनस इंजेक्शन या एंडोवीनस इंजेक्शन। इस टीके में जो इंजेक्शन लगता है वो सीधे नसों में लगता है। सबसे पहले नसें सर्च की जाती हैं, हाथ की भी हो सकती हैं या कंधे की भी हो सकती हैं। तो उन नसें को सर्च करके उन नसों में डायरेक्टली इंजेक्शन दिया जाता है एंड इसका इफेक्ट बहुत क्विकली हो जाता है, बिकॉज जो इंजेक्शन होता है वो डायरेक्टली नसों में दिया जाता है, जिससे ड्रग सीधे सीधे नसों में पहुंच जाती है। एंड लास्ट वन होता है डिपॉट इंजेक्शन। तो इस वाले जो ऑप्शन है, जो लास्ट वाला है, इसमें सुई लगाने के जो तरीका होता है, इसमें त्वचा की सबसे ऊपर वाली परत में इसको इंजेक्शन को दिया जाता है और इसमें इंजेक्शन इस तरीके से लगाया जाता है कि इंजेक्शन लगाते ही वहाँ पर एक गांठ बन जाए। बहुत बार आपने देखा होगा कि जो इंजेक्शन आपको लगता है तो वहाँ पर वो इस तरीके से लगता है कि वहाँ पर एक छोटी सी गांठ आपको दिखने लगती है। तो उस इंजेक्शन को डिपॉट इंजेक्शन कहते हैं। एंड इस वजह से जब दवा लगती है तो जो आसपास के ऊतक होते हैं, जो टिश्यू होते हैं, उसमें दवा धीरे धीरे पहुँची जाती है। तो ये 5 तरीके के इंजेक्शन होते हैं जो हमें बचपन से ही लगते आ रहे हैं, लेकिन हमें प्रॉपर तरीके से पता नहीं होता कि कौन सा किस टाइप का इंजेक्शन होता है। तो फर्स्ट वन इज सबक्यूटेनियस, सेकंड वन इज इंट्रामस्कुलर, थर्ड वन इज इंट्राडर्मल, फोर्थ वन इज इंट्रावीनस एंड फिफ्थ वन इज डिपॉट इंजेक्शन। तो ये इनके बारे में बेसिक नॉलेज थी जो मैंने आपको बताई। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।